तो हम इंडियन ओशियन पे थे। तो इंडियन ओशियन का बेसिकली जो करंट का कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है, हम बात करें तो मॉनसून की वजह से। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि ओशियन करंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है विंड्स। विंड से बड़ा फैक्टर कोई भी नहीं है। वो कोई भी केस ले लो तुम, अटलांटिक, पैसिफिक या इंडियन, लेकिन इंडियंस के केस में वो बहुत ज़्यादा विजिबल है, बहुत ज़्यादा विजिबल है। वो अभी हम समझते हैं, क्योंकि इंडियंस के केस में एक ऐसी हवाएं चलती हैं जिनका नाम है मॉनसून। मॉनसून की डेफिनेशन ही क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, मतलब हवाएं अपनी दिशाएं चेंज कर लेती हैं सीजन के साथ। मतलब तो हमें दो अलग डिफरेंट सीजन्स कंसीडर करने पड़ेंगे। बात करें हम समर्स और विंटर्स की, तो अभी मैं बात कर रहा हूं विंटर्स की, समर्स की। अच्छा, समर्स की मैं बात कर रहा हूं, मतलब जून जुलाई की बातें हो रही हैं। तो एक तो करंट भाई पूरे ग्लोब पे कांस्टेंट है। दो करंट, एक तो इक्वेटोरियल करंट नॉर्दर्न और सदर्न, और दूसरा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये तो पूरे ग्लोब पे चलते रहेंगे, ठीक है। ये और तीनों ही ओशियंस में इनका रोल रहेगा, ठीक है भाई। अच्छा, यहां थोड़ा सा मॉनसून को आपको समझना होगा कि समर्स में क्या होता है। समर्स में क्या होता है? साउथ वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं, मतलब इंडियन ओशियन से विंड्स चलती हैं इंडिया की तरफ इस डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, वो तो ऑब्वियस भी है, मुड़ना भी अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स ऊपर की तरफ से ही है। और साथ में सहारा अपने को किसका लग रहा है? साउथ वेस्ट मॉनसून का लग रहा है। तो डबल फोर्स के साथ करंट चलता है समर्स के केस में, मतलब ओबियस केस है समर्स। और ये वो तो कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज की वजह से तो इफेक्ट पड़ेगा ही। और ये इस तरीके का नॉर्थ में एक सर्कुलर पैटर्न बना देती है समर के केस में, ठीक है भाई। मतलब सिंपल इंडिया की बाउंड्री के साथ साथ करंट चलता है, ठीक है। ये क्या हो गया? समर्स का केस, नॉर्थ का केस। साउथ की अगर मैं बात करूं तो साउथ में अपने पास यहाँ पे मेडागास्कर है और अकॉर्डिंगली ज्यादा, लेकिन अभी यहाँ आपको समझना होगा, साउथ इक्वेटोरियल करंट है इंडियन ओशियन का, उसका ज्यादा पानी नीचे नहीं जाता बल्कि ऊपर जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होता है किनका? मॉनसून विंड्स का, साउथ वेस्टर्ली मॉनसून विंड्स का, उसकी वजह से ज्यादा पानी, लेकिन कुछ पानी नीचे भी आएगा। और मेडागास्कर की वजह से इस जो करंट का नाम अपने पास है वो है एगुलास करंट। और ये दोनों ही विंटर और समर सेम ही रहेगा, इसमें तो क्या ही चेंज है, एगुलास करंट। और सेम टू सेम वही नीचे से अपने पास कौन आएगा? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और ऑस्ट्रेलिया के जो साथ साथ जो करंट चलेगा, कैसा करंट होगा ये? कोल्ड करंट। और वेस्ट कोस्ट पे है, इसलिए हम इसका नाम क्या देंगे? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और यहीं पे अपने पास कौन मिलेगा? डेजर्ट मिलेगा। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट अपने को कहां मिलेगा? वेस्टर्न मार्जिन पे, हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे ये, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ का केस। नॉर्थ समर का केस, समर के केस में क्या ही सेम, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो अपना सेम टू सेम हुआ था अटलांटिक के केस में और पैसिफिक के केस में, कि जायर कैसा बना था? नॉर्थ में जायर क्लॉकवाइज बना था और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज बना था। जायर का कंसेप्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर जायर पूछा है तो हमें ये भी बताना होगा कि अटलांटिक में कैसा बनता है और इंडियन में ऐसा बनता है, क्यों बनता है। जायर जाकर 150 वर्ड अपने को लिखने हैं तो ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं विंटर्स की। तो बस मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इनको। अच्छा, विंटर्स के केस में क्या होता है सबको पता है। विंटर्स के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है। जस्ट उल्टा क्या हो जाता है बताइए? जस्ट उल्टा क्या हो जाता है? हाँ भाई विजय, आप बताएंगे उल्टा क्या हो जाता है विंटर्स के केस में? मॉनसून विंड्स क्या हो जाती हैं? रिवर्स हो जाती हैं। वही मॉनसून की डेफिनेशन वही है कि जो साउथ वेस्ट की तरफ हो रही थी। अच्छा, अगर हम वो फैक्टर्स ही वही हैं जिनकी वजह से मॉनसून आ रही है, अगर ITCZ वगैरह की हम बात करें,
वो सभी कंसीडर करने के बाद ही ये विंड की डायरेक्शन आती है। तो हम अल्टीमेट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो विंटर्स के केस में, अभी ये मिटा देता हूं ना, विंटर्स में क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। इस बार क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। जो करंट ऊपर की तरफ चलना चाहिए, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। ये करंट जो ऊपर की तरफ आना चाह रहा है, ये बहुत ही पावरफुल विंड्स होती हैं, ये डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हैं और पूरा डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है मॉनसून विंड्स की वजह से। और यहाँ पर नॉर्थ साउथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, साउथ तो सेम ही रहना है, साउथ को तो सपोर्ट ही कर रही है वो चीज, साउथ हमारा सेम ही रहना है। जो भी फर्क पड़ रहा है वो इंडिया के आसपास का जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, इक्वेटर से ऊपर, वहां फर्क पड़ रहा है। इस बार जो नॉर्थ इंडियन ओशियन जायर है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, और यही एक एक्सेप्शन है हमारे जनरल केस का। तो हम समझ चुके हैं कि इंडियन ओशियन के केस में क्या क्या करंट में डिविएशन आता है। अगर विंटर्स की बात करें तो एज यूजुअल रहता है, समर्स में डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है क्योंकि विंड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो यहाँ से हमने समझ लिया है, वीडियो भेज तो जल्दी मेरी, सभी कैसी लक्षण है मेरे करंट्स को। हमने सबसे पहले करंट्स के फैक्टर समझ लिए, भेजूंगा तारी दो, करंट्स के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, और फिर हमने एग्जांपल से उनको अप्लाई करके भी देख लिया, और आई होप सबको समझ आया होगा और याद भी होगा। थैंक यू।